Recently, Quad countries concluded exercise Malabar on October 18. In this article, we will discuss about what is Quad and what is Malabar exercise and what is the significance of Malabar exercise. So let's discuss all the issues in detail. The Quad group of countries India, Australia, Japan, and US held back-to-back naval war games, deepening interoperability and honing their anti-submarine warfare skills. Recently, Quad countries India, Australia, Japan, and US बैक-टू-बैक नवल वॉर गेम्स हेल्ड कर रहे हैं। इसके थ्रू ये कंट्रीज अपना इंटर ऑपरेबिलिटी को डीपनिंग कर रहे हैं और साथ में एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्किल्स को होनिंग करने का काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज मालाबार कंप्राइजेज द फोर कंट्रीज कंक्लूडेड ऑन 18 अक्टूबर ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। एक्सरसाइज मालाबार जो हेल्ड किया गया है इसमें क्वाड के 4 मेंबर कंट्रीज ने पार्ट टेकिंग किया है। अक्टूबर 18 को ये कंक्लूड हो गया था, विशाखापट्टनम कोस्ट पर इसका कंक्लूजन हुआ था। Earlier, the four countries were part of the multilateral exercise काकाडू hosted by रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी फ्रॉम सितंबर। इससे पहले सितंबर मंथ में इन 4 कंट्रीज ने मल्टीलेटरल एक्सरसाइज काकाडू जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा होस्टेड किया गया था। इन इस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज काकाडू में भी इन चारों कंट्रीज ने पार्ट टेकिंग किया था। दिस ईयर लीडर्स ऑफ क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस हैव कन्वेंड फोर्थ समिट इन विंगमिंगटन, डेलावेयर, यूएस ऑन सितंबर 21। इस साल का क्वाड का जो समिट हुआ था वो सितंबर 21 को फोर्थ समिट था और ये यूएस के अंदर इसका समिट हुआ था। What is exercise Malabar? Exercise Malabar, which began in 1992 as a bilateral naval drill between India and the US, later it has evolved into a key multilateral event aimed at एक्सरसाइज मालाबार, जिसको 1992 में बिगिन किया गया था और ये इंडिया और यूएस के बीच में एक नवल बायलैटरल नवल ड्रिल हुआ था। उस टाइम पर इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको मल्टीलैटरल इवेंट के तौर पर इवॉल्व किया गया, जिसके जो मेन एम रहे हैं इन्हांसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहांस करना इसका टारगेट रहा है। फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर करना इसका एक टारगेट रहा है। एड्रेसिंग शेयर्ड मैरीटाइम चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक रीजन। इंडियन ओशन एंड इंडियन पैसिफिक रीजन के अंदर मैरीटाइम चैलेंजेस को एड्रेस करना भी इसका एक टारगेट रहा है। Malabar 2024 सी phrase serve as a testament to the commitment of participating nations toward enhancing understanding, collaboration and engagement in the maritime domain as the world grappled with increasing complex maritime security challenges। करंट में पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से ग्रैपल कर रहा है। ऐसे टाइम पर 2024 का जो ये मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है ये पार्टिसिपेटिंग नेशंस एडमिन स्क्वाड के जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं ये उन नेशंस के कमिटमेंट का कहना कहीं टेस्टामेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए। और पूरे वर्ल्ड के अंदर इन चारों कंट्रीज ने कहीं ना कहीं शो किया है कि ये कंट्रीज मैरीटाइम डोमेन में अपने आप को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। Anti-submarine warfare and undersea domain awareness have emerged as major focus area among the Quad partners, as all of them have concern over the rapid expansion of the Chinese Navy and its increasing foray into the Indian Ocean region. Because Indian Ocean region के अंदर चाइनीज नेवी का एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन इस एक्सपेंशन से फाइट करने के लिए एक ऑप्शन के तौर पर वर्क कर सकता है। What is exercise Kakadu? Exercise Kakadu, the flagship maritime exercise hosted by the Royal Australian Navy, brought together nearly 3,000 personnel from 30 nations, ships from 10 countries and aircraft from 5 nations. एक्सरसाइज कागाडू जो हेल्ड किया गया है ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा हेल्ड किया गया है। इस एक्सरसाइज में 30 नेशंस के अबाउट 3,000 पर्सनल्स ने पार्टेकिंग किया है। 10 कंट्रीज के शिप्स इसमें इंक्लूड हुए थे, 5 नेशंस के एयरक्राफ्ट इसमें इंक्लूड हुए थे। ऑल कंट्रीज कन्वर्जिंग इन द नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरिया फ्रॉम सितंबर 9 to 20 टू बूस्ट रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप। सितंबर 9 से सितंबर 20 तक ये कागाडू एक्सरसाइज कंटिन्यू हेल्ड किया गया था और ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप को बूस्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज यहाँ पर हेल्ड किया गया है। द इंडियन नेवी डिप्लॉयड a P-81 MPA फॉर इट। एक्सरसाइज कागाडो में इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी ने P-8I MPA को यहाँ पर डिप्लॉय किया था। What is Quad? Quad, which also known as the Quadrilateral Security Dialogue, is a strategic forum comprising 4 countries: the US, Japan, India, and Australia. क्वाड जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के तौर पर भी जाना जाता है,
ये 4 कंट्रीज का एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म है, 4 कंट्रीज जिसमें यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। क्वाड इज सीन एज अ मैकेनिज्म फॉर बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। इट इज ओपन टू अदर कंट्रीज व्हिच शेयर देयर वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। इंडियन ओशन रीजन के अंदर या इंडियन ओशन के अंदर या पैसिफिक ओशन के अंदर है, बिकॉज चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी राइज हो रहा है। क्वाड एक बैलेंसिंग के तौर पर, एक मैकेनिज्म के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इट मीन्स चाइना का जो इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन या पैसिफिक रीजन के अंदर बढ़ रहा है, उसके लिए क्वाड को एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म के तौर पर पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको देखा जा रहा है। क्वाड हैज हैड सेवरल मीटिंग्स टू डिस्कस इशूज सच एज मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सप्लाई चेन रेसिलियंस। क्वाड की सेवरल मीटिंग्स होती हैं। इस मीटिंग्स में बहुत सारे इशूज रिलेटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सप्लाई चेन रेसिलियंस से रिलेटेड बहुत सारे इशूज को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। इट इज अ लूजनिंग ग्रुप रेदर देन अ फॉर्मल अलायंस। इट डज नॉट हैव अ डिसीजन मेकिंग बॉडी और अ सेक्रेटरीट और अ फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक नाटो और यूनाइटेड नेशंस हेल्ड। क्वाड एक लूजनिंग ग्रुप है। इसका कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, जिस तरह से नाटो और यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मल अलायंस है, क्वाड का किसी भी टाइप का कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है। इसकी कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। क्वाड अलायंस इज मेंटेन्ड थ्रू समिट्स, मीटिंग्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड मिलिट्री ड्रिल्स। क्वाड अलायंस को मेंटेन कैसे किया जाता है? क्वाड अलायंस के जितने भी समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसी टाइम पर सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर लिया जाता है। मिलिट्री ड्रिल्स जो होता है, सारे इशूज को वहीं पर मेंटेन कर लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड, क्वाड के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर फ्री एंड ओपन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए सभी कंट्रीज का एक कॉमन इंटरेस्ट स्क्वाड के थ्रू शेयर किया जाता है। प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। क्वाड कंट्रीज डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना क्वाड का एक टारगेट रहा है। काउंटरिंग चाइनाज एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन, बिकॉज इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है। उसको काउंटर करने के लिए क्वाड कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। प्रोमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना, रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना क्वाड का ऑब्जेक्टिव रहा है। जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ क्वाड, क्वाड का जेनेसिस एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2007 क्वाड वाज इनिशियली फॉर्म्ड इन 2007 ड्यूरिंग द इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ द लीडर्स फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जापानीज पीएम शिंजो आबे फर्स्ट प्रोपोज्ड द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द क्वाड। 2007 में जिस टाइम पर आसियान का एक इनफॉर्मल मीटिंग हो रहा था, उस टाइम पर 2007 में क्वाड का इनिशियली फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप लिए गए थे। जापान पीएम शिंजो आबे ने पहली बार क्वाड को क्रिएट करने का आइडिया यहाँ पर रखा था। 2012 जापानीज पीएम हाईलाइट द कंसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन एशिया विच इंक्लूड्स द यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। 2012 में जापानीज पीएम ने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का कंसेप्ट प्रेजेंट किया, जिसमें ये 4 कंट्री जो आज क्वाड के मेंबर हैं, इनको इंक्लूड किया जाना था। 2017 ड्यू टू ग्रोइंग डेंजर पोज्ड बाय द चाइना, द 4 नेशंस रिवाइटलाइज्ड द क्वाड बाय एक्सपेंडिंग इट्स गोल एंड रिवाइजिंग अ सिस्टम दैट एम टू ग्रेजुअली एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन द रूल। 2017 में चाइना का जो डेंजर था वो इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन रीजन में काफ़ी ग्रो हो रहा था। इस डेंजर को देखते हुए क्वाड के 4 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अब क्वाड के जो गोल्स हैं उनको एक्सपेंड किया जाए और इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए इसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड द फर्स्ट क्वाड टॉक इन मनीला अहेड ऑफ द आसियान समिट 2017। 2017 में आसियान समिट से पहले इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट क्वाड टॉक मनीला के अंदर स्टार्ट किया। 2020 ट्रायलेटरल इंडिया, यूएस, जापान, मालाबार नावल एक्सरसाइज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इंडिया, साइनिंग द फर्स्ट ऑफिशियल ग्रुपिंग ऑफ द क्वाड सिंस इट्स रिसर्जेंस इन 2017 एंड द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग द 4 कंट्रीज इन ओवर अ डिकेड। 2020 में ट्रायलेटरल इंडिया, यूएस, जापान, मालाबार नवल एक्सरसाइज हुआ करता था। अब इस एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर दिया गया। 2021 ऑल क्वाड नेशंस मीट वर्चुअली एंड लेटर रिलीज जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल द स्पिरिट ऑफ क्वाड। 2021 में क्वाड के ऑल मेंबर्स ने वर्चुअली मीटिंग किया और मीटिंग के लास्ट में द स्पिरिट ऑफ क्वाड नाम से एक स्टेटमेंट यहाँ पर इन्होंने रिलीज किया। वेरियस फंक्शंस ऑफ क्वाड, क्वाड के वेरियस फंक्शंस क्या क्या हैं? नंबर 1 टू स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी, नंबर 2 टू काउंटरिंग चाइनाज राइज, नंबर 3 टू बिल्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी, नंबर 4 प्रमोटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, नंबर 5 टू स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज, नंबर 6 कॉपरेशन एंड डेप्थ मैनेजमेंट। To strengthening regional security, Quad aims to enhance security and stability in the Indo-Pacific region by promoting a rule-based order, freedom of navigation, and respect for international law.
क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को एनहांस करना चाहता है। स्पेशली क्वाड मेंबर्स चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट इस रीजन के अंदर किया जाना चाहिए। To countering China's rise, it is seen as a mechanism response to China's growing assertiveness in the region. The member countries seek to balance China's rise and prevent it from altering the status quo in the region. क्वाड को चाइना के अगेंस्ट एक मैकेनिज्म के तौर पर देखा जा रहा है, बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जिस तरह से चाइना का असर्टिवनेस कंटिन्यू ग्रो होता चला जा रहा है, उसे फाइट करने के लिए या उसके ऑप्शन के तौर पर क्वाड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Number three, to building maritime security capacity. Its member countries have been conducting joint naval exercise and maritime patrol to enhance their maritime security capacity and interoperability. क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज हैं, सभी मेंबर कंट्रीज मैरिटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए टाइम टू टाइम जॉइंट नवल एक्सरसाइज और मैरिटाइम पेट्रोल यहाँ पर करते रहते हैं। टू प्रोमोटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऑल मेंबर कंट्रीज आर मेजर इकोनॉमी इन द रीजन एंड सीक टू प्रोमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्वाड के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने रीजन में मेजर इकोनॉमीज हैं। इन May 2022, क्वाड कंट्री डिसाइड टू एलोकेट $50 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। 2022 में क्वाड नेशंस ने डिसाइड किया कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये अबाउट $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलॉट करेंगे, और इन्होंने किया भी। To strengthening people-to-people ties, it aims to promote people-to-people ties through academic and cultural exchanges and enhance disaster relief and humanitarian assistance capabilities. क्वाड चाहता है कि कंट्रीज के बीच में पीपल टू पीपल टाइज थ्रू एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू यहाँ पर लोगों के बीच टाइज को एनहांस किया जाए, और अगर किसी कंट्री के अंदर डिजास्टर आता है तो डिजास्टर रिलीफ से फाइट करने के लिए सभी कंट्री ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कैपेबिलिटीज में हेल्प करें। कॉपरेशन इन डेप्ट मैनेजमेंट, रिजॉल्विंग डेप्ट इशूज अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क थ्रू द क्वाड डेप्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल। कुछ कंट्रीज के अंदर डेप्थ रिलेटेड इशूज हैं, G20 का कॉमन फ्रेमवर्क के अंडर क्वाड डेप्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल के थ्रू कंट्रीज की डेप्थ से रिलेटेड इशूज को सॉल्व किया जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्वाड का क्या सिग्निफिकेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी के लिए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, Quad is a platform to discuss and address the common challenges faced by the Indo-Pacific region, such as the rise of the China and its increasing assertiveness in the region through stream of pulse theory. क्वाड एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है बिकॉज यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चैलेंजेस कंट्रीज फेस कर रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है डिस्कस करने के लिए, बिकॉज इस रीजन के अंदर जो चाइना का इन्फ्लुएंस राइज हो रहा है उसका असर्टिवनेस जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है स्ट्रीम ऑफ पल्स थ्योरी के थ्रू, उसके लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल फाइट के लिए हो सकता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, क्वाड मेंबर कंट्रीज हैव लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स लाइक द ब्लू डॉट नेटवर्क एंड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एंड द सप्लाई चेन रेसिलिएंट इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। इंडिया इज मोस्टली एट द रिसीविंग एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय क्वाड कंट्रीज। क्वाड मेंबर कंट्रीज ने सेवरल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं सच एज ब्लू डॉट नेटवर्क, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव्स। ये सब जो इनिशिएटिव्स ले गए हैं ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए लिए गए हैं। और बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया को भी क्वाड मेंबर कंट्रीज से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। रीजनल स्टेबिलिटी, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन प्रोमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसको प्रमोट करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। It is based on the principle of a free, open and inclusive Indo-Pacific and aims to promote a rule-based international order. क्वाड मेंबर्स चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव प्रिंसिपल्स के बेस पर यहाँ पर नेविगेशन होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड रूल को यहाँ पर प्रमोट किया जाना चाहिए। नंबर 4, मैरीटाइम सिक्योरिटी, दिस इज यूजफुल फॉर ह्यूमन मैरीटाइम सिक्योरिटी बाय कंडक्टिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइज एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑन इश्यूज लाइक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग। जॉइंट नवल एक्सरसाइज के थ्रू जितना भी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कशंस किए जाते हैं, बिकॉज इंडिया के सामने भी जॉइंट नवल एक्सरसाइज के टाइम पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंज इंडिया फेस करता है, सच एज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग से रिलेटेड जो इंडिया चैलेंजेस फेस करता है। इन चैलेंजेस से रिलेटेड इशूज को डिस्कस एंड डिबेट करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है।
Post-COVID development. During the pandemic, due to disruptions in the supply chain, Japan and US want to shift their manufacturing companies out of China in order to curb their imperialistic behavior, which would be capitalized on by India as well. पैंडमिक के ड्यूरिंग सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से जापान एंड यूएस ने डिसाइड किया कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चाइना से अब आउट करेंगे। इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज थी, बिकॉज यूएस एंड जापान ने अपनी बहुत सारी कंपनीज को चाइना से आउट करके इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करने का प्लान बनाया, जिससे इंडिया को इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है।